धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के इन हसीन वादियों में आप सभी का स्वागत है। मंजिल से ज्यादा तो यहाँ के रास्ते खूबसूरत है और कश्मीर जाना जाता है अपने लाइव स्नोफॉल के लिए। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बने हुए इस तरह के गंडोला राइड्स के लिए, यहाँ की ब्यूटीफुल वैलीज, टेम्पल्स और कश्मीर के गार्डन्स की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ के बगीचों में खूबसूरती के साथ ही में अपना एक अलग ही इतिहास भी छुपा हुआ है। कश्मीर के इस वीडियो में हम आपको सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर इन सभी जगहों के टूर के साथ ही में होटल, फूड, ट्रैवलिंग और आपके साथ में कोई भी स्कैम ना कर सके, इसलिए हम आपको कश्मीर के टूर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कश्मीर में टूर की शुरुआत श्रीनगर से होती है और आप डायरेक्टली फ्लाइट के माध्यम से श्रीनगर तक आ सकते हैं और कई सारे लोग जम्मू आकर वहां से बाय रोड, टैक्सी और बस के माध्यम से श्रीनगर तक जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अगर आप हमारी तरह ट्रैफिक में फंस गए तो आपका और भी समय वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप ट्रेन के माध्यम से डायरेक्टली श्रीनगर तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक आना होगा, क्योंकि यहीं से श्रीनगर के लिए ट्रेन चलती है और कटरा से ट्रेन आपको मात्र 3 घंटे में श्रीनगर तक पहुंचा देगी। और इन वंदे भारत ट्रेन का टिकट 680 से लेके 1350 तक का होता है। श्रीनगर में आते ही होटल में हमारे लिए पहले से रूम बुकिंग था, क्योंकि हमने 1 महीना पहले ही कश्मीर हॉलिडे ट्रिप से कांटेक्ट करके सारे टूर पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी और हमने 2 लोगों के लिए 6 डे 5 नाइट्स का टूर पैकेज बुक करवाया था, जिसमें होटल रूम्स के साथ ही में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, रात का डिनर और ये टैक्सी भी शामिल थी, ताकि हम हैसल फ्री होकर कश्मीर में आराम से ट्रैवलिंग कर सके। थोड़ी देर होटल रूम में आराम करने के बाद हम निकल पड़े जम्मू और कश्मीर के इस सेकेंड लार्जेस्ट डल लेक में शिकारा राइड करने के लिए। ये शिकारा बोट एक लकड़ी से बनी हुई होती है और इस 8 किलोमीटर तक लंबे फैले हुए डल झील में 30,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इन शिकारा बोट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर शिकारा बोटिंग करने के लिए अलग अलग कई सारे घाट बने हुए हैं। उन्हीं में से जहाँ पर बहुत ही कम लोग थे वहाँ पर हम गए थे, ताकि हम अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर सके। और यहाँ पर हमें बोट का 3000 बोला गया था, लेकिन हमने 1900 में ही डील फिक्स कर ली थी। तो आप भी हमारी तरह बार्गेनिंग करके इस डल झील में शिकारा राइड का आनंद ले सकते हैं। और इस शिकारा राइड में आपको कई सारे पॉइंट्स घुमाए जाते हैं, जिसमें से ये मीना बाजार आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्लोटिंग मार्केट, यानी कि पानी के ऊपर तैरता हुआ बाजार, और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इस खूबसूरत डल झील में शिकारा बोटिंग करने से पहले ही आप बोटिंग वाले से बात कर लेना कि आपको वो यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स दिखाएगा और कितने समय तक डल झील में घुमाएगा। और यहाँ पर आप चाहे बोटिंग करें या फिर शॉपिंग, आप बार्गेनिंग अच्छी तरह से कर लेना। श्रीनगर में अगले दिन की सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े गुलमर्ग की ओर, जो कि फेमस है अपने इस गंडोला राइड के लिए। और गुलमर्ग श्रीनगर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दूरी पर है और गुलमर्ग पहुंचने से 12 से 13 किलोमीटर पहले ये टनमर्ग नाम की जगह आती है। अगर रास्ते में हेवी स्नोफॉल होगा तो आपको टनमर्ग से टैक्सी बदलनी होती है, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्सी स्नो वाले रोड पर नहीं चल सकती। तो टनमर्ग से आपको 4x4 स्नो चेन वाली टैक्सी लेनी होती है, जिसका किराया 2000, 4000, यानी कि आप कौन सी टैक्सी लेते हो और आप कितने लोग हो उसके ऊपर टैक्सी का रेंट डिपेंड होता है। और यहाँ पर भी आप बार्गेनिंग जरूर करना। हमारे समय में वेदर नॉर्मल था, हेवी स्नोफॉल नहीं हो रहा था, तो टैक्सी ने हमें डायरेक्टली गुलमर्ग के पार्किंग लॉट में ड्रॉप किया था। और यहाँ से गंडोला स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पर है। आप चलकर जा सकते या फिर 100 रुपया देकर टैक्सी से भी जा सकते हैं। और जैसे हम स्टेशन के पास में पहुंचे तो यहाँ पर बाहर लंबी लाइन थी। जितनी लंबी लाइन स्टेशन के बाहर है, उतनी ही लंबी लाइन हमें गंडोला स्टेशन के अंदर भी देखने को मिली। और यहाँ पर सीजन के समय में टिकट मिलना मुश्किल होता है और टिकट ऑनलाइन बुक किया जाता है। इसलिए आप कश्मीर हॉलिडे ट्रिप्स को कांटेक्ट करके अपना टूर पैकेज और वेदर के बारे में अपडेट लेकर
आप पहले से गंडोला का टिकट 1 से 2 महीना पहले ही बुकिंग कर सकते हैं। और गंडोला राइड सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाना, आप लाइन से बच जाओगे। और 10 से 15 मिनट का ये गंडोला राइड का खूबसूरत सफर तय करते हुए हम फेज 1 तक पहुँच चुके थे। और जैसे हम फेज 1 तक पहुँचे, कल रात को जो स्नोफॉल हुआ था उसकी ताज़ा बर्फ हमको यहाँ पर देखने को मिली, जिसके लिए हम कश्मीर में आए थे। और फेज 1 तक का आने का जो गंडोला का टिकट है वो 800-900 रुपए का रहता है। और गंडोला राइड के फेज 2 तक का जाने का लगभग 1800 से 900 रुपए टिकट रहता है। और फेज 1 फेमस है अपने कई सारे स्नो एक्टिविटी के लिए। यहाँ पर आप ये स्लेज राइड, स्कीन राइड और ये स्नो मोबाइल राइड भी कर सकते हैं। अगर आप ये स्नो मोबाइल राइड करते हो तो इसका शॉर्ट डिस्टेंस का लगभग 1000 रुपया लिया जाता है और लॉन्ग राइड का लगभग 2000 रुपया लिया जाता है। और यहाँ पर आप चाहे कौन सी भी एक्टिविटी करें, आप यहाँ पर बार्गेनिंग जरूर करना। गंडोला राइड से वापस नीचे जाने के लिए कुछ इस तरह की लंबी सी लाइन लगी थी और हमने गुलमर्ग को एक दिन में ही एक्सप्लोर किया। और शाम को हम वापस से श्रीनगर अपने होटल में आ चुके थे। और अगले दिन की सुबह होते ही हम निकल पड़े सोनमर्ग की ओर, जिसे द मेडोज ऑफ गोल्ड कहा जाता है। और सोनमर्ग श्रीनगर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर के दूरी पर है। और श्रीनगर से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें यह छोटा सा ब्यूटीफुल गंदरबाल वाटरफॉल नजर आया। 2 से 5 मिनट यहाँ पर बिताकर हम आगे बढ़ चले सोनमर्ग की ओर। लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे सोनमर्ग के इस फेमस टनल के पास में, जो कि 6 किलोमीटर से भी लंबी है। और इस टनल को 2700 करोड़ के लागत से बनाया गया है। और इस टनल को क्रॉस करके जब आप उस पार आ जाते हो तो यहाँ पर आपको एक अलग ही खूबसूरत बर्फीली दुनिया नजर आती है। समर सीजन में ये जगह ग्रीनरी से भरी हुई होती है। और सोनमर्ग में आपको टैक्सी इस पार्किंग एरिया में उतार देगी। और यहाँ से सोनमर्ग का सबसे फेमस थाजीवास ग्लेशियर लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर है। और थाजीवास ग्लेशियर तक जाने के लिए यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग या स्नोमोबाइल राइड या फिर बाय वॉकिंग करते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन स्नो में चलने से आपको ज्यादा थकान हो सकती है। यहाँ पर हमने बार्गेनिंग करके 2000 में 2 घोड़े हायर किए थे। और स्नो में चलने के लिए ये गम बूट हमने 150 रुपए में लिए थे। और ये जैकेट भी हमने लगभग 200 रुपए में लिए थे। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बार्गेनिंग करना है। अगर आपका ग्रुप ज्यादा है तो आप और भी अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर लेना। हॉर्स राइडिंग करते हुए यहाँ के हसीन बर्फीली वादियों को देखते हुए हम पहुंच चुके थे सोनमर्ग के इस खूबसूरत प्लेन प्लेटू के ऊपर। और इसी जगह से आपको ये 2 बड़े माउंटेन्स के पीक नजर आएंगे, जो कि 9000 फीट से भी ऊंचे हैं। और यही है सोनमर्ग के सबसे फेमस थाजीवास ग्लेशियर, जो कि ये जगह टूरिस्ट में बहुत ही फेमस है। और इसी जगह पर लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा ताजा स्नो देखने को मिलता है, इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आप 100 से 150 रुपया देकर ये ट्यूब वाली राइड और ये स्लेज वाली राइड, इस तरह की कई सारे स्नो एक्टिविटीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। और सोनमर्ग में आप 0 पॉइंट, जोजिला पास, इस तरह के कई सारे जगहों पर भी जा सकते हैं। लेकिन हेवी स्नोफॉल होने के कारण वो जगहें बंद थी। तो एक ही दिन में सोनमर्ग को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस से शाम को श्रीनगर अपने होटल में आ चुके थे। नगर में हमने सुबह की शुरुआत आदि शंकराचार्य मंदिर से की, जो कि कश्मीर के सबसे पुराने शिवजी के मंदिर में से एक है। और ये मंदिर पहाड़ी के एक चोटी के ऊपर बसा हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 15 से 20 मिनट इन 250 सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर तक जाना होता है। इस मंदिर को 4th सेंचुरी में बनाया गया था और बाद में 8वीं शताब्दी में यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी भी आए थे। और कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर के पास में बने हुए गुफा में तपस्या की थी। उसके बाद में इस मंदिर को आदि शंकराचार्य जी का नाम पड़ा। और दर्शन करने के बाद यहाँ से आप डल झील का बहुत ही खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। और ये है श्रीनगर का सबसे फेमस बाग परी महल, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का 7 मंजिल का बना हुआ ये एक खूबसूरत गार्डन है। इस परी महल में जाने के लिए 30 रुपया एंट्री फीस लिया जाता है। और इस परी महल को मुगल काल के समय में शाहजहां के बेटे दारा सिक्को ने बनवाया था। 7 मंजिल के इस परी महल में कई सारे छोटे छोटे गार्डन्स, महल, फाउंटेन्स भी है। और यहाँ से आपको डल झील का एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है।
श्रीनगर में और भी कई सारे खूबसूरत बाग है, जैसे कि ये निशात बाग और ये खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन जिसमें एक तालाब भी है। और ये है शानदार चश्मे-शाही बाग जो कि परी महल से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस चश्मे-शाही बाग को शाहजहां के कहने पर 1632 में शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान ने बनवाया था। और इस चश्मे-शाही बाग के तीसरे मंजिल में ये आपको पानी का चश्मा यानी कि एक नेचुरल वाटर स्प्रिंग नजर आएगा। और ये है ट्यूलिप गार्डन, पूरे जम्मू और कश्मीर का सबसे खूबसूरत गार्डन। और यहीं पर होता है ट्यूलिप फेस्टिवल, जिसमें खिलते हैं हजारों प्रकार के अलग अलग रंग बिरंगी फ्लावर्स, जिसे देखने के लिए लाखों और हजारों की संख्या में दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस ट्यूलिप फेस्टिवल की बुकिंग्स 1 से 2 महीने पहले ही चालू हो जाती है। तो आप भी अगर ट्यूलिप फेस्टिवल देखना चाहते हो या फिर कश्मीर को कौन से भी सीजन में घूमना चाहते हो, तो आप भी हमारी तरह कश्मीर हॉलिडे ट्रिप्स को कांटेक्ट करके टूर पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेके अपना कश्मीर का टूर एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर हॉलिडे ट्रिप्स आपको कपल्स, फ्रेंड्स, फैमिली इस तरह के कई सारे कश्मीर के टूर पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं। पहलगाम के बिना तो कश्मीर का टूर अधूरा है। और पहलगाम श्रीनगर से अराउंड 95 किलोमीटर के दूरी पर है। और पहलगाम में फेमस है ABC टूर, ए यानी कि आरू वैली, जो कि पहलगाम से लगभग 13 किलोमीटर के दूरी पर है। और हम जैसे आरू वैली में पहुंचे तो यहाँ पर धीरे धीरे लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था। आरू वैली को देखने के बाद यहाँ से हम गए थे बेताब वैली की ओर। बेताब वैली पहलगाम से लगभग 8 किलोमीटर के दूरी पर है। और बेताब वैली में आते ही हमें ऐसा लगा कि मानो हम किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ही फास्ट हो रहा था और इस तरह का लाइव स्नोफॉल मैंने पहली बार देखा था। और यहाँ से आगे हम चंदनवाड़ी के लिए जाने वाले थे, लेकिन हेवी स्नोफॉल के वजह से रास्ता बंद था। पहलगाम में आप और भी जगहों पर जा सकते हैं, जैसे कि ये ऐतिहासिक मामलेश्वर मंदिर और ये गौरी शंकर मंदिर। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इसी मंदिर से होती है। और यहाँ पर कुछ छुपी हुई खूबसूरत जगह भी है, जैसे कि ये ग्रीन वैली और ये खूबसूरत जगह शिकारगाह। और पहलगाम के सभी जगहों पर घूमने के लिए आपको पहलगाम के ही लोकल कैब यूनियन की टैक्सी लेनी होती है, क्योंकि बाहर की टैक्सी यहाँ पर अलाउड नहीं है। और यहाँ पर टैक्सी के रेट फिक्स है, तो आपसे ज्यादा कोई पैसे नहीं ले पाएगा। और पहलगाम में हमने 1 नाइट स्टे किया था। और होटल में स्टे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर, ये सारी चीजें भी हमारे पैकेज में शामिल थी। कश्मीर का ये टूर हमें